नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दर्शन में बिहार की महत्वपूर्ण जनजाति टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। बिहार में कौन-कौन सी जनजातियां हैं, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना? और उनकी क्या भूमिका है बिहार राज्य में, उनका क्या सांस्कृतिक महत्व है, ए टू जेड जानकारी यहां पर आपको दिया जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आप किसी भी एग्जाम की में बैठ जाएं, आपके क्वेश्चंस पकड़ में आएंगे। या आप अगर बिहार में स्थायी निवासी या बिहार के मूल निवासी हैं, तो एक आपके लिए जनरल नॉलेज के रूप में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये सभी लोगों के लिए है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिहार के महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। दोस्तों, ये पूरा का पूरा अपना बिहार है। देखिए, जब हमारा पुराना जो बिहार था, है ना, पुराना बिहार, इस पुराना बिहार में हमारा झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। कौन सा क्षेत्र शामिल था जी? झारखंड, है ना। तो 2000 से पहले ये पूरा इसमें बिहार वाला क्षेत्र और ये झारखंड वाला क्षेत्र ये पूरा इसी में आते थे, है ना, इसी में आते थे। लेकिन वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन करके झारखंड को एक अलग स्टेट के रूप में, जी हां, स्थापित कर दिया गया। अब यहां पे बिहार, अगर बिहार की बात करें, अगर इसकी स्थापना 1912 में हुआ था। जी हां, 22 मार्च 1912 को बिहार स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो उस समय उड़ीसा, झारखंड और ये मूल जो बिहार वाला पार्ट है, ये सारे क्षेत्र शामिल थे। आगे 1936 में उड़ीसा अलग हो गया तो बहुत सारी जनजातियां उड़ीसा के साथ चले गई। फिर 2000 ईस्वी में जब झारखंड का विभाजन हुआ, तो माफ कीजिएगा, बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड अलग हो गया तो कुछ जनजातियां झारखंड के साथ चली गई। अब जो हमारे पास जो जनजातियां बिहार में बची हैं, अब उसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विभाजन का प्रभाव क्या पड़ा है। देखिए, 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद अधिकांश आदिवासी बेल्ट जो है वो झारखंड में चला गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। वर्तमान बिहार में जनजातियों की स्थिति क्या? तो संक्रमण कालीन ट्रांजिशन फेज में मुख्यतः उन जिलों में झारखंड या नेपाल की सीमा से सटे, जो झारखंड से सटे हुए हैं, ऐसे जिले, बिहार के जिले जो झारखंड से सटे हैं या नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे हैं, तो उन्हीं क्षेत्रों में मूलतः बिहार में जनजाति का आवास देखा जाता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो, है ना। यानी अगर कुल बिहार की कुल आबादी में जनजाति समुदाय की हिस्सेदारी देखा जाए तो बहुत ही कम है ना। और सांस्कृतिक महत्व परीक्षक दृष्टि से यह प्रासंगिकता बहुत अधिक है, ठीक है। तो दोस्तों, आखिर ये जनजातियां होती क्या है? देखिए, बहुत सारे कहते हैं कि जनजाति जो है, जो वनीय क्षेत्रों में निवास करते हैं उन्हें जनजाति कहते हैं। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। जनजाति क्या है? तो ऐसा समुदाय जो सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक अलग अपनी पहचान बनाए हुए हैं, उन्हीं को मूलतः जनजाति कहा जाता है। उनकी अपनी एक अलग कल्चर होता है, एक अलग क्षेत्र होता है, एक अलग समुदाय के रूप में वो रहते हैं। उन समुदाय समूह को जनजाति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो बिहार में ट्रांजिशनल फेज में चल रहा है, क्योंकि ये बेसिकली बिहार से सटे हुए जो झारखंड का जो क्षेत्र है वहां, ठीक है ना, और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र जो बिहार से सटे हुए हैं, उन्हीं क्षेत्रों में मूलतः यहां पे जनजाति देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर अब बिहार की जो जातिगत जनगणना 2023 में हुई थी, तो इसने कहीं ना कहीं जनजातियों के बारे में हमारी समझ को और ज्यादा इंक्रीज किया है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे। 2023 में जो सर्वेक्षण हुआ तो उसमें बिहार में अनुसूचित जनजाति की जो आबादी जो थी वो बढ़कर के 1.68 हो गई थी। पहले कितनी थी? तो 2011 में देखा जाए तो 1.28% थे। अब यही दोस्तों 2023 में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और 1.68% जो है अब आबादी दिखाई दे रही है। यानी बिहार में वर्तमान समय में 2023 के रेफरेंस को लेकर चलें तो यहां पे अनुसूचित जनजाति की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है, जो एक सकारात्मक संकेत को चिन्हित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब भौगोलिक वितरण कहां पे बसते हैं, यानी दोस्तों अब देखा जाए जो हमारे जनजाति लोग हैं, जनजाति भाई लोग जितने भी हैं, वो कहां पे बसते हैं, उनका निवास क्या है। अगर यहां पे चित्र से समझने का प्रयास करें तो ये अपना पूरा का पूरा क्या, तो बिहार का एक मैप है। इस बिहार की बात करें तो यहां पे समझ सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या यहां पे 6.35 परसेंटाइल है अनुसूचित जनजाति की। यानी कि दोस्तों अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो परसेंटाइल वाइज देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद देखा जाए न्यूनतम दोस्तों शिवहर में 318 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और चीज अगर यहां पे देखें तो यहां पे परसेंटेज में देखिए कटिहार में 5.9, जमुई में 4.8 और बांका में 4.7। ठीक है, ये एसटी का क्या है, सर्वाधिक मतलब जनसंख्या बता रहा है। ठीक है ना, और यहां पे देखें न्यूनतम देखा जाए तो न्यूनतम कहां पे, शिवहर में है। तो हमने यहां पे दो चीजें सीखा कि पश्चिमी चंपारण के बाद अगर यहां पर देखें डेटा कटिहार, जमुई और बांका, तो यहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा जनजाति समुदाय है। ठीक है ना, सबसे नॉर्थ वेस्ट में यहां पे पश्चिमी चंपारण, और यहां पे देखिए साउथ ईस्ट वाला जो बिहार का पार्ट है, इन क्षेत्रों में जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। ठीक है ना दोस्तों, गंगा के उदरी मैदानों में जनजातीय आबादी नगण्य है सिवाय सीमावर्ती जिलों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संथाल, अगर संथाल जनजाति की बात चले, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा समुदाय आखिर बिहार में कौन सी जनजाति का है। तो अगर बिहार में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय की बात करें तो सबसे बड़ा जनजाति समुदाय संथाल जनजाति है। ठीक है ना, संथाल जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। दोस्तों इनकी जनसंख्या देश का तीसरा सबसे बड़ा और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण एसटी समुदाय है। यानी अगर कुल देखा जाए तो संथाल जनजाति जो है ये लगभग देश में तीसरा स्थान रखती है, जबकि बिहार में ये प्रथम स्थान पर है। ये संथाल जनजाति मुख्यतः बांका, भागलपुर, पूर्णिया और सहरसा, जी हां, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संथाल लोग निवास करते हैं। ठीक है ना, अब इनकी पहचान दोस्तों कैसे कर सकते हैं, ये स्वयं को होड, ठीक है ना, होड यानी आदमी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, होड कहते हैं अपने को, आदमी कहते हैं। और ये दो भागों में विभाजित है, देश वाली, ठीक है ना, संथाल दो भागों में, देश वाली और खरवार। ठीक है ना, इनकी संस्कृति की बात करें, ये स्थायी कृषक हैं, हालांकि ऐतिहासिक रूप से बेहतरीन शिकार भी करते हैं। यानी कृषि का तो कार्य करते ही करते हैं, साथ साथ में शिकार में भी ये माहिर हैं। बिहार राज्य के बांका, भागलपुर, पूर्णिया, संथाल जैसे क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो बेसिकली ये झारखंड में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है संथाल लोगों की। बिहार में भी ये थोड़े बहुत समुदाय के रूप में यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब अगली सबसे जो मेन जनजाति है उरांव। उरांव दोस्तों याद देखिएगा, ठीक है ना, ये उरांव जो है कुडुख कुडुख और कृषि कार्यों में जिया दोस्तों संलग्न है। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे उरांव जनजाति की बात करें तो इनका मेजर स्थान जो है, जी हां, बिहार झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यानी उरांव। दोस्तों इनकी भाषा कुडुख है, इनकी भाषा कुडुख है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है रोहतास, बक्सर, पटना, यानी उरांव जो जनजाति है बेसिकली देखा जाए तो रोहतास में, बक्सर में, पटना में, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ना, पौराणिक राजा कारक के नाम पर, जी हां, इनकी उत्पत्ति देखा जाता है। इनके कृषि कार्यों में क्या, तो ये चाय बागानों में विशेष रूप से कार्य करते हैं। ठीक है ना, और ये साथ में कुशल कृषक भी होते हैं। कौन, उरांव। ठीक है ना, तो ये आपको एक जानकारी मिले कि चाय बागानों में भी काम करते हैं, चाय बागान, ठीक है ना, इसमें मेजर काम करते हैं। और इसके साथ साथ क्या, तो ये कृषक वर्ग के रूप में भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। किसने, उरांव ने। तो उरांव के बारे में हमें जानकारी मिल गई है कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जनजाति बिहार में है और साथ साथ में द्रविड़ भाषा परिवार से इनका संबंध है।
कुडुख इनकी जो है भाषा है और साथ साथ में ये रोहतास, बक्सर, पटना जैसे क्षेत्रों में बेसिकली निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है खरवार। खरवार, ठीक है। खरवार की बात करें तो इस संथालों के खरवार समूह से जी एक अलग, एक स्वतंत्र जनजाति समुदाय है ना। सत्य बोलने और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यानी खरवार की सबसे बड़ी खासियत है, बहुत सीधे लोग होते हैं, ठीक ना, बहुत ज्यादा सीधा होता है, ठीक ना। झूठ इनके रक्त में है ही नहीं, ये हमेशा बातों को सत्य, बिल्कुल सत्य रूप से बताते हैं, ठीक ना। इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो रोहतास का क्षेत्र है। रोहतास और सोन घाटी का जो क्षेत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। सदरी भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। साथ साथ में ये 6 अंतर विवाही समूह में भी, जी हां दोस्तों, बटे हुए हैं। तो समझ लीजिए ध्यान से, इनका जो क्षेत्र मुख्यतः रोहतास और सोन की घाटी है। इनकी भाषा सदरी दोस्तों और हिंदी है। सदरी और हिंदी भाषा बोलते हैं। समाधि संरचना में 6 अंतर्विवाही समूह है, ठीक ना। शासन किली है, किली में इनका विभाजन देखा जाता है। इनका उपनाम सिंह लगाते हैं और केरकेटा लगाते हैं, या देखिएगा, यानी अपने नाम के साथ सिंह और केरकेटा के रूप में जोड़ते हैं, ठीक ना। अगली जो जनजाति है वह दोस्तों मुंडा और गोंड। जी हां, यानी संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद खरवार, ये 3 तो सबसे मेजर हो गई। इसके अलावा मुंडा और गोंड जनजाति भी, जी हां, बिहार में पाई जाती है। गोंड और मुंडा ये मेजर जनजाति है बिहार में, ठीक ना। यानी 3 जनजातियों के बाद मुंडा का अर्थ होता है गांव का मुखिया, ठीक ना। बेसिकली देखा जाए तो ये बक्सर और रोहतास जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुंडा जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो सिंह बोगा देवता को पूजते हैं, या देखिएगा, है ना। साथ साथ में गोंड जनजाति की बात करें तो भारत की डोमिनेंट जनजाति के रूप में जानी जाती है। बेसिकली छपरा, चंपारण, रोहतास, इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति बिहार में पाई जाती है, या देखिएगा। तो समझ लेते हैं। तो दोस्तों मुंडा ये इसका गांव का मुखिया इसका अर्थ होता है। बक्सर और रोहतास में पाई जाती हैं। शासक सिंह बोगा की पूजा करते हैं। मुंडारी भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। शासन भारत की डोमिनेंट जनजातियों में से एक है गोंड। स्थान छपरा, चंपारण, रोहतास है, ठीक ना। सामाजिक वर्ग में राजगोंड, धुर गोंड, शासन में का कमिया गोंड, इनके रूप में इन्हें बांटा गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों में, जी हां दोस्तों, कोरवा जनजाति है। इनका स्थान रोहतास, मुंगेर, कटिहार है, ठीक ना। साथ में चेरो जनजाति है जो गया, रोहतास, मुंगेर में पाई जाती है। कोरा जनजाति है जो जमुई और कटिहार बेल्ट में सामान्यतः पाई जाती है। ये भी बिहार की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, ठीक ना। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जनजाति समुदाय का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ में घुमंतु और सीमांत समुदाय, ठीक ना, जैसे और खोंड जनजाति की बात करें तो ये कृषक मजदूर खानाबदोश अप्रवृत्ति होते हैं। भोजपुर और रोहतास क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ साथ में बेदिया जनजाति की बात करें मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में। गोराइत जनजाति है जो गया, भोजपुर और भोजपुरी भाषा का ये प्रयोग करते हैं, या देखिएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो धर्म, ये बेसिकली 95.6% ये हिंदू हैं मूलतः, ठीक ना। साथ साथ में अगर देखा जाए मैं दोस्त, ये सूर्य की पूजा पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं जो भी यहाँ पे जनजातियां हैं। विवाह की बात करें तो गोत्र किली में बहिर्विवाह, जी हाँ, 2011 में 50.32 आबादी अविवाहित थे जैसा कि माना जाता है। ग्रामीण जीवन पर इनका फोकस रहता है, गांव में निवास करते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो मैं दोस्तों अर्थव्यवस्था जल जंगल जमीन, ठीक है ना। तो दोस्तों इनकी जो आदिवासी लोग या जनजाति लोग जो हैं ये 3 चीजों पे इनकी जीविका का आधार 3 है। पहला जल है, दूसरा जमीन है, साथ साथ में क्या तो जंगल है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में बेसिकली देखा जाए जड़ी बूटी, साथ साथ में शिकार के रूप में इनका यूज करते हैं। जमीन में कृषि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और जल तो क्या है, पूरा जीवन है। 79.2% आबादी कृषि मजदूर यानी लेबर के रूप में काम करती है, यानी जमीन किसी और की है, ये जाके मजदूरी काम करते हैं, ठीक ना।
साथ साथ में अन्य स्रोत की बात करें, चाय बागान, शिकार, वन उत्पाद करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है बाहरी हस्तक्षेप, ठीक ना, विस्थापन से संघर्ष। बहुत सारे लोगों ने इनके क्षेत्रों में जाकर के वहां पे माइनिंग पे फोकस कर दिया है, एग्रीकल्चर पे फोकस कर दिया है, बागानी कृषि पे फोकस कर दिया है, तो इनके हक कहीं ना कहीं क्या मारे जा रहे हैं। तो हमें इनके हक के लिए लड़ना होगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, और देखिए यहाँ पे जे साथ सीधे सीधे और चीजें जो हैं, जैसे परीक्षा विशेष याद रखने का तथ्य क्या है, सर्वाधिक, जैसे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सर्वाधिक जनसंख्या जैसे पश्चिमी चंपारण में है, फिर कटिहार में है, जमुई में है, बांका में है, ठीक ना, ये सर्वाधिक है। साथ साथ में जैसे चाय मजदूर, जैसे कुछ पहचान रखिए, जैसे चाय मजदूर कौन होते हैं, उराव हैं। योद्धा दोस्तों कौन होते हैं, तो खरवार होते हैं। ग्राम प्रमुख कौन, तो मुंडा होते हैं। झूम कृषि कौन करता है, तो कोरवा जनजाति करती है। तो ये यहां से मैचिंग मिलाने को आता है, जैसे चार जनजाति दे दिया और उनके कार्य दे दिए और फिर उसको आपको मैचिंग मिलाने को दे दिया। तो ये सारी चीजें हमें याद करके चलनी है, ठीक ना। जहां साथ में भाषा की बात करें तो जैसे कुडुक भाषा, कुडुक भाषा क्या, उराव, मुंडा, ठीक ना, उराव जनजाति द्वारा कुडुक भाषा बोली जाती है। मुंडारी भाषा मुंडा गोंड के द्वारा। सदरी भाषा जिया दोस्तों लिंक भाषा का काम करती है जोड़ने का, ठीक ना। तो दोस्तों ये आपको याद करके चलना है। निष्कर्ष मुख्य धारा की ओर, बिहार की जनजाति संक्रमण दौर से गुजर रही है, जंगल से कृषि मजदूरी की और, जी हां दोस्तों, ये पूरी तरह से डिपेंड हो गई है। मुख्य धारा में इनको जोड़ने के लिए ना केवल बिहार सरकार बल्कि भारत सरकार के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपके द्वारा इन जनजाति क्षेत्रों में सबसे मेन चीज है आप जाएं, उनको वहां पे पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे बहुत बड़ी बात है, उनको अपने साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास करिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके क्या व्यूज हैं जनजातियों के बारे में, खास तौर से बिहार को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पर ऐसे वीडियो क्रिएट करूंगा अगर आपकी डिमांड आती है। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।